अक्सर भारत के लोग विदेश का रुख करते हैं। विदेश में रोज़ाना ही कई युवा लड़के लड़कियां विदेश जाते हैं। इसके अलावा और भी कई लोग हैं जो विदेश का रुख करते हैं, वहां पर रोज़ी रोटी कमाने के लिए जाते हैं। लेकिन अब कुछ ऐसी घटनाएं खासकर कनाडा में हो रही हैं, जिसके बाद भारतीय विदेश मंत्रालय को इसके लिए एडवाइजरी जारी करनी पड़ी, जिसके चलते उन्होंने भारतीय विद्यार्थियों व वहां पर जाने वाले लोगों को चौकस व सावधान रहने के लिए कहा है, क्योंकि काफ़ी समय से वहां पर नस्ली भेदभाव किया जा रहा है। इसके अलावा नस्ली घटनाएं भी लगातार घटित हो रही हैं, जिसके चलते विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ऐसी घटनाएं तेज़ी से बढ़ रही हैं, जिसके चलते कनाडा में रह रहे लोग भी सतर्क रहें और जो लोग कनाडा में पढ़ाई करने गए हैं या फिर जाना चाहते हैं वो भी वहां पर जाने के बाद सावधान रहें, सतर्क रहें। और कुछ दिन पहले ही पंजाब से गए हुए कुछ युवाओं की आपस में लड़ाई भी हुई थी, जिसके चलते उन्हें डिपोर्ट भी किया गया था। इसके अलावा और भी कई वारदातें वहां पर होती हैं और ख़ास तौर पर मुख्य रूप से वोटिंग का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। रेफरेंडम की वोटिंग का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, जिसकी पोस्टें लगातार सोशल मीडिया के ऊपर चलती रहती हैं। तो इसी के चलते विदेश मंत्रालय की ओर से एडवाइजरी जारी की गई। उन्होंने लोगों को सतर्क किया है, सावधान किया है कि कनाडा में रहें लेकिन अपनी जान का, अपने माल का ध्यान ज़रूर रखें। और आपको बता दें कि पंजाब के युवाओं में सबसे अधिक क्रेज है विदेश में जाने का। जिस प्रकार की सरकारों की पॉलिसीज़ हैं, जिस प्रकार की योजनाएं हैं, बेरोज़गारी है, महंगाई है, तो इसी के चलते ही युवा विदेश का रुख करते हैं। और इसकी एक ताज़ा मिसाल, जिस प्रकार से एजुकेशन सिस्टम की बात की जाए तो एजुकेशन सिस्टम हमारा इस प्रकार का है कि नई नई पॉलिसीज़ लाई जाती हैं, लेकिन एजुकेशन का कोई भी स्तर सही तरीके से ऊपर नहीं उठाया जा रहा, जिसके चलते यूक्रेन में बड़ी संख्या में भारतीय विद्यार्थी MBBS की डिग्री करने के लिए गए थे, लेकिन जब यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग लगी तो उन्हें वापस लौटना पड़ा और उनकी भी अभी तक कोई भी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई कि उन्हें किस प्रकार से एडमिशन दी जाएगी। क्योंकि अगर सरकार की माने तो इनमें से कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने नीट की परीक्षा क्लियर नहीं की थी, कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिनकी नीट की परीक्षा क्लियर थी लेकिन उनका इतना उच्च रैंक नहीं था जिसके आधार पर उन्हें इंडिया के कॉलेज में एडमिशन मिल पाती। और अगर अब उन लोगों को एडमिशन दी जाती है जिनका कोई 1 या 2 साल का रहता है टाइम पीरियड पढ़ाई का, तो दूसरे युवा इस होड़ में लग जाएंगे कि हमारे बराबर वालों को एडमिशन दी जा रही है तो हमें क्यों नहीं दी जा रही। इसके चलते काफ़ी पेच अड़ा हुआ है और इसी के चलते अब कनाडा में भी विद्यार्थी बड़ी संख्या में जाते हैं। पंजाब के विद्यार्थी लगातार जा रहे हैं और पंजाब में लगातार जो है एक तरह से बेरोज़गारी का आलम है, जिसके चलते हर युवा सोचता है कि +2 करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद बाकी की पढ़ाई विदेश में की जाए, खासकर कनाडा में की जाए। तो इसी के चलते अब भारतीय मंत्रालय ने भी, विदेश मंत्रालय ने कनाडा में रहने वाले, कनाडा जाने वाले लोगों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है कि जब भी वहाँ रहें और जहाँ से जाएँ तो वहाँ पर जाकर सतर्क व सावधान रहें।